50 डेज़ 50 वीडियोस चैलेंज में बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था कि मैम आप कॉलर वाला ट्यूनिक बताइए। तो इसमें हमने साइड डार्ट लिया है और ऐसे हमने लेपल वाला कॉलर बनाया है। तो ये साइज़ के हिसाब से आपको कितना नेक रखना है, कितना कॉलर रखना है, वो सब हमने डिटेल में बनाया हुआ है। ये वाला फैब्रिक हमने 1 मीटर में थोड़ा सा बच गया था, उतना हमारा यूज़ हो चुका है। और अगर आपको ऐसा वाला फैब्रिक चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे कलर भी है। और अगर आप बड़ी साइज़ में इसमें आप लेंथ बढ़ाना चाहते हो तो भी बढ़ा सकते हो। मुझे क्रॉप टॉप जैसा शर्ट पसंद है, इसलिए मैंने क्रॉप रखा है। आप इसमें लेंथ बढ़ा भी सकते हो। तो चलिए इसका कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम शर्ट बनाने वाले हैं। तो शर्ट हम ये वाले मसलिन कॉटन से बनाएंगे। अगर आपको ये फैब्रिक चाहिए तो हमने जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। आपको यहाँ से पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कितने का मीटर है, आपको कितना लेना पड़ेगा, वो सब यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसमें हमारे पास ओनली अभी 4 कलर अवेलेबल है। ये फैब्रिक कैसा है कि अगर आप बच्चों के लिए बनाते हो तो बच्चों को ये फैब्रिक बहुत सॉफ्ट लगेगा और उनको रैशेज भी नहीं होंगे। मैंने मेरे बच्चे के लिए ही मंगवाया था ये फैब्रिक, लेकिन ये ज़्यादा है तो मैं खुद के लिए भी बना रही हूँ। और हमारे पास ये स्टॉक में ज़्यादा है। अगर आप चाहिए तो आप वो नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो आपको ये हम प्रोवाइड कर देंगे। ये पीच कलर जैसा है, फिर ये लाइलेक कलर है, ये पाउडर येलो जैसा है, और ये पिस्ता कलर है। इतने कलर है अभी हमारे पास अवेलेबल। तो इसका हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए इतना हमारा जो मेज़रमेंट टॉप में लगता है उतना ही सेम लगेंगे। इसमें हम स्लीव लगाएंगे और हम कॉलर वाला बनाएंगे, तो दोनों एक में कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बैक का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ से सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और सबसे पहले हम बैक का कटिंग करेंगे। इसके बाद हमें चार्ट में देखना है कि हमारी साइज़ के हिसाब से हमारा कितना शोल्डर डाउन जाएगा। तो देखो हम पैक नेक बना रहे हैं, तो इसमें शोल्डर +1 करेंगे, उसको डिवाइडेड बाई 2 हमें करना है। तो मेरा शोल्डर है 14.5 इंच, उसको +1 करूँगी और उसको डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे, तो हमारा मार्किंग आएगा 7.75। क्योंकि ये कॉलर है इसलिए हमने 1 इंच ऐड करके उसको डिवाइडेड बाय 2 किया है। तो यहाँ से मैं 7.75 पे मार्क करूँगी। उसके बाद हमें यहाँ से डाउन जाना है, तो वो हमारा जितना शोल्डर है उसी को हमें ध्यान में रखना है, जो ऐड किया है उसको नहीं। तो मेरा शोल्डर है 14.5 इंच, ये लाइन में आएगा। तो हम बना रहे हैं बैक, तो यहाँ से हम जाएंगे नीचे 1.5 इंच। तो बैक में हम यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें नेक विड्थ निकालनी है। तो नेक विड्थ का हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। नेक विड्थ के लिए नेक राउंड डिवाइडेड बाय 5। ये जो हमारा नेक राउंड है उसका मेज़रमेंट कैसे लेना है हमने डे 1 में सीखा हुआ है, तो वहाँ से जाके आप पहले अपना मेज़रमेंट ले लीजिए। तो नेक राउंड डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो मेरा नेक राउंड है 12.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मैं 5 करूँगी तो मेरा 2.5 इंच आएगा। तो यहाँ से हम नेक विड्थ 2.5 इंच लेंगे। आपका जितना नेक राउंड है उसी को आपको डिवाइडेड बाय 5 करना है। किसी का 4 इंच आ सकता है, किसी का 3 इंच भी आ सकता है, जितना आता है उतना लेना है। फिर ये नेक विड्थ और जो हम 1.5 इंच नीचे गए थे, ये दोनों को मिलाते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम लेंथ ले लेंगे, तो हमारी लेंथ है 16 इंच, तो हम 17 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से नीचे जाना है। तो ये हमारा चार्ट है, उसमें हम देखेंगे आर्म होल चार्ट में, इसमें
हम बना रहे हैं बैक का, तो बैक में हमें कितना जाना है वो हम देखेंगे। तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच जो सेकंड लाइन में आएगी। तो इसमें मेरा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 +1 आ रहा है। अगर आपकी चेस्ट 42 है तो आपकी सेकंड लाइन में आएगी, तो आपको चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 ही करना है। मतलब आपका जितना बस्ट है, चेस्ट है, उसको ध्यान में रख के आपको ये करना है, मार्क करना है। तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच जो सेकंड लाइन में आएगी। तो 34.5 इंच उसको डिवाइडेड बाय मैं 6 करूँगी और उसमें हम +1 करेंगे। तो ये हमारा मार्किंग आएगा 6.75। तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे 6.75 पे। जो हम नीचे गए थे डाउन, वहाँ से हम 6.75 पे मार्क करेंगे और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। ये लाइन हमें पूरी नहीं ड्रॉ करनी है, सिर्फ बाहर की साइड ही मार्क करो। तो यहाँ पे जितना कम होगा आपको अच्छा लगेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर बैक में हम लूजिंग ऐड करते हैं 1.5 इंच। हम 1.5 इंच से 2 इंच 3 इंच तक जा सकते हैं, वो आपके साइज़ के ऊपर है। अगर आपकी हैवी साइज़ है तो आपको अगर लूज चाहिए तो आप इतना ऐड कर सकते हो। हम 1.5 इंच ऐड करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, उसमें मैं 1.5 इंच ऐड करूँगी और उसको हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो हमारा मार्किंग आएगा 9 इंच पे। तो यहाँ से मैं 9 इंच पे मार्क कर दूँगी और यहाँ पे मार्जिन आप 1/2 इंच 0.75 जितना रख सकते हो। 1 इंच नहीं रखना, फिर वो लुक नहीं आएगा। तो हम 0.75 रखेंगे क्योंकि ये क्रिंकल फैब्रिक है, अगर कुछ छोटा मोटा हो जाए तो भी वो हमें चल जाएगा। तो हमने 0.75 रखा है। अब यहाँ पे जितना मार्किंग है उतना आप बैक में कर सकते हो। बैक में हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना ले सकते हो, उससे कम कर सकते हो। तो देखो ये मेरा 9 है, तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे भी मार्क कर सकती हूँ। तो 1/2 इंच मैंने कम कर दिया और यहाँ पे हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद 0.75 हमारा मार्जिन ऐड करेंगे। फिर अंदर वाली लाइन को अंदर के साथ और बाहर वाली लाइन को हम बाहर के साथ मिलाएंगे। फिर यहाँ से हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो इसका हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर लेने के लिए यहाँ से हम मेज़र टेप को फोल्ड करेंगे और जहाँ पे हमारा फोल्ड आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। उसके बाद हमारा जितना हमने ये शोल्डर लिया था, तो ये देखो हमने 7.25 लिया था। देखो 7.75, ये थोड़ा सा हमारा बढ़ गया है। तो ये 7.75 है, उसमें हमें 1/2 इंच माइनस करना है। तो ये 7.25 आएगा। तो यहाँ पे हम सेंटर पे 7.25 पे मार्क कर देंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है उसमें से हमें 1/2 इंच माइनस करना है और यहाँ पे जितना मार्क किया है उतना ही सेम हम यहाँ पे मार्क कर देंगे चेस्ट वाली लाइन पे। देखो हमने शोल्डर लिया था 7.75, नीचे से थोड़ा क्रॉस हो गया था इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे क्रॉस जाना है, तो हम देखेंगे कि क्रॉस मार्क हमें कितना करना है। तो ये साइज़ के ऊपर होगा। तो मेरी साइज़ है 34.5 इंच, ये फर्स्ट लाइन में आएगी और हम बैक बना रहे हैं। तो यहाँ से हम 0.75 बाहर जाएंगे, ऐसे 0.75 बाहर जाएंगे और सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। फिर फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पे हमें शेप दे देंगे। तो इतना हमारा बैक का हो चुका है। अब यहाँ पे हमें नेक में नीचे जा सकते हैं 1.75 1 इंच। देखो मैं भूल गई थी, हम कॉलर बना रहे हैं इसीलिए यहाँ पे हमें बैक में डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरा स्टिच में जाएगा सिर्फ उसी को मैं 1/2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसमें हम जाएंगे लेकिन वो हम जब कटिंग करेंगे तब जाएंगे, स्टिचिंग होने के बाद जब एक्स्ट्रा कट करेंगे तब इसको हम शेप दे देंगे। अभी देंगे तो वो कम हो जाएगा। तो ऐसे मैंने 1/2 इंच पे जहाँ पे स्टिच लगेगी वहाँ पे मार्क कर दिया है। इसमें हम बैक में नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि हम कोट कॉलर बना रहे हैं। इतना हमारा हो गया। अब इसको साइड में रख देते हैं और हम फ्रंट का करेंगे।
तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद शोल्डर में हमें +1 इंच करके मार्क करना है। तो शोल्डर है मेरा 14.5 इंच, उसमें मैं +1 करूँगी और उसको हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो मेरा मार्किंग आएगा 7.75। तो यहाँ से मैं 7.75 पे मार्क करूँगी। उसके बाद हमें यहाँ से नीचे जाना है, तो वो हम चार्ट में देखेंगे कि साइज़ के हिसाब से हमें कितना नीचे जाना है। तो अभी हम बना रहे हैं फ्रंट का। तो फ्रंट में मेरा शोल्डर है 14.5 इंच, जो थर्ड लाइन में आएगा। तो फ्रंट में हमें जाना है 1.75। हमने ऐड किया है वो नहीं गिनना है, हमारा जो एग्जैक्ट शोल्डर है वही हमें गिनना है। अगर आपका शोल्डर 12 एंड 13 के बीच में है तो आपको फ्रंट में 1.25 जाना है। तो यहाँ से मैं 1.75 नीचे जाऊँगी। ये हमारा 1.75, देखो ये हमने 1.75 पे मार्क कर दिया। फिर यहाँ से नेक विड्थ हमें लेनी है। तो जैसे हमने बैक में किया था वैसे ही जितना हमारा नेक राउंड है उसको डिवाइडेड बाय हमें 5 करना है। तो ये हमारा 2.5 इंच आएगा। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। ये 2.5 इंच और नीचे जो मार्क किया है ये दोनों को मिलाते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद इन दोनों का सेंटर लेके हम लेंथ ले लेंगे। पहले फ्रंट की लेंथ हम इसी तरीके से लेंगे और बैक की लेंथ हम पहले ही ले लेंगे। तो ये जो हमारा शोल्डर 2.5 इंच और जो डाउन गए थे ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें लेंथ ऐड करनी है। तो मेरी लेंथ है 16 इंच, तो उसमें 1 इंच में ऐड करके 17 इंच पे मार्क करूँगी। ½ इंच ऊपर स्टिच में जाएगा और ½ इंच नीचे जाएगा, इसलिए हमने +1 इंच किया है। और ये लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हमें फ्रंट में कितना जाना है तो वो हम चार्ट में देखेंगे कि ये हमारा आर्म होल चार्ट है। इसमें हमारी साइज़ है 34.5 इंच, तो ये सेकंड लाइन में आएगी। अब हम बना रहे हैं फ्रंट का। तो फ्रंट में हमारा कितना लिखा है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। चेस्ट है मेरी 34.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मैं 6 करूँगी और उसमें से माइनस मुझे 1.25 करना है। तो -1.25, तो ये हमारा मार्किंग आएगा 4.5 इंच पे। तो यहाँ से नीचे हम 4.5 इंच पे जाएंगे। ये कम लग रहा है लेकिन पहनने के बाद परफेक्ट आ जाएगा, तो डाउट मत रखिए। पहले एक बार रफ फैब्रिक पे आप स्टिच करके देखो मेरी मेथड से, फिर आप मेन फैब्रिक में करो। तो ये लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। अब फ्रंट में चेस्ट में हम 4 इंच 5 इंच 6 इंच जितना लूजिंग ऐड कर सकते हैं। अभी शर्ट है तो थोड़ा लूज़ अच्छा लगेगा, तो मैं सिर्फ 4.5 इंच ऐड कर दूँगी। जो हमने सारे टॉप में 4 इंच ऐड किया था, मैं सिर्फ इसमें ½ इंच बढ़ा दूँगी। तो 4.5 इंच में लूजिंग ऐड करूँगी। तो लूजिंग हमें कैसे ऐड करना है, जितनी हमारी चेस्ट है उसमें हमें 4.5 इंच ऐड करना है और उसको डिवाइडेड बाय हमें 4 करना है। तो मेरा मार्किंग आएगा 9.75। तो यहाँ से मैं 9.75 पे मार्क करूँगी। अगर आपको ज़्यादा लूज चाहिए तो आप 6 इंच तक ऐड कर सकते हो। फिर जितना बैक में हमने 0.75 का मार्जिन रखा था उतना ही सेम रखेंगे यहाँ पे। फिर वेस्ट लाइन का भी हम ख़त्म कर देते हैं साथ साथ में। तो देखो यहाँ पे जितना मार्किंग है उसमें से आप ½ इंच 0.75 माइनस कर सकते हो। कब, जब आपका पेट बाहर नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका टमी थोड़ा सा बाहर है तो आपने ये जो मार्क किया है उसमें से आप 1 इंच 1.5 इंच जितना बाहर जा सकते हो। तो आपका ये साइज़ बढ़ जाएगा, तो आपको वो टाइट नहीं होगा। लेकिन मेरा ऐसा कुछ है नहीं, मेरी रेगुलर साइज़ है। तो यहाँ पे मैं 0.75 माइनस कर दूँगी। तो 9.75 मेरा मार्क आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे मार्क कर दूँगी। इसको थोड़ा सा लूज ही रहने देते हैं, तो 9.5 इंच कर दूँगी। सिर्फ 0.25 मैंने माइनस कर दिया क्योंकि शर्ट का लुक वैसे ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे जितना मार्किंग है उसमें से मैंने सिर्फ 0.25 माइनस किया और वेस्ट पे मार्क कर दिया। और उसके बाद हम 0.75 मार्जिन का ऐड करेंगे। अब अंदर वाली लाइन को हम अंदर मिलाएंगे और बाहर वाली लाइन को हम बाहर मिलाएंगे।
इसके बाद यहाँ पे हम टक्स लेंगे। तो टक्स हमें कैसे लेना है, तो ये हम जितना नीचे गए थे उसमें से हाफ इंच हमें माइनस करना है। अगर आपका यहाँ पे 5 इंच आ रहा है तो यहाँ पे आप यहाँ पे 4.5 इंच लोगे। मेरा 4.5 इंच आ रहा है तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी। समझ में आया? आपने यहाँ से जितना डाउन किया है उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करना है। इसके बाद यहाँ से हम इसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। अभी ये दोनों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें टक्स बनाना है। तो टक्स के लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच ऊपर जाएंगे। तो मैं अलग कलर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे। अब इसको सेम यही मार्किंग के साथ मिलाएंगे। इसके बाद हमें टक्स ड्रॉ करना है। तो टक्स हमारा साइज के हिसाब से होगा। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आप डार्ट यहाँ पे 1.5 इंच का लेंगे। तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच जो सेकंड लाइन में आएगी, तो मेरा टक्स आएगा 2 इंच का। तो 2 इंच हमें टोटल लेना है, तो हम दोनों साइड 1 इंच मार्क करेंगे। तो 2 इंच का हमारा टक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंच और यहाँ पे 1 इंच। अब ये दोनों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा टक्स हो चुका है। अब हमें आर्म होल देखना है, तो उसके लिए हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम मार्क करेंगे। फिर ये जितना हमारा शोल्डर है उसमें हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो 7.25 आएगा। यहाँ पे हम मार्क करेंगे। सेम वही मार्क हम यहाँ पे मार्क करेंगे। जितना शोल्डर है उसमें हम हाफ इंच माइनस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फ्रंट का है तो हमें शोल्डर में क्रॉस कितना जाना है। तो ये क्रॉस मार्किंग साइज़ के हिसाब से होगा। मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, तो फ्रंट में हम हाफ इंच जाएंगे। अगर आपकी 40 से ज़्यादा है तो आपको फ्रंट में 0.75 जाना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे क्रॉस हाफ इंच पे मार्क कर दूँगी। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए जितना हो सके उतना हम फ्रंट का शेप देंगे। देखो ऐसे हमारा पूरा शेप हो जा रहा है। इतना हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हमें नेक डीप जाना है। तो नेक डीप सबसे इजी है। जितना हमने यहाँ पे लिया है उसमें से हमें नीचे 0.75 ऐड करना है। मैंने लिया है 2.5 इंच, तो पहले मैं 2.5 इंच पे मार्क कर दूँगी और उसके बाद इसमें मुझे 0.75 ऐड कर देना है। तो ये मैंने 0.75 ऐड कर दिया। तो टोटल मेरा हो चुका है 3.25 हो गया। ये जितना आपकी नेक विड्थ आपके हिसाब से आएगी। अगर आपकी नेक राउंड ज़्यादा है तो आपका ये बड़ा आएगा, तो ये भी आपको बड़ा आ जाएगा। तो ये साइज़ के हिसाब से परफेक्ट आ जाएगा। तो इसमें मैंने 0.75 करके बढ़ा दिया है। अब इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। और पहले यहाँ पे हाफ इंच पे मैं मार्क कर देती हूँ जो मेरा स्टिच में जाएगा। उसके बाद ये लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब हम कोट कॉलर बना रहे हैं तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर चाहिए। तो मैं पहले इसको पेपर चिपका देती हूँ एक्स्ट्रा।
देखो इतना मैंने पेपर बढ़ा दिया है। इसके बाद यहाँ पे हमें, अगर इसको मैं ऐसे फोल्ड करती तो वो ज़्यादा नहीं दिखता, इसीलिए हम सभी साइज़ में हमें यहाँ से 0.75 बाहर जाना है। तो पहले ये मैं अलग पेन से मार्क करूँगी ताकि आपको समझ में आए। तो पहले ये लाइन को थोड़ी सी मैं बढ़ा दूँगी, उसके बाद यहाँ से मैं 0.75 एक्स्ट्रा मार्क करूँगी। ये हमारा है, वहाँ से हम 0.75 एक्स्ट्रा जाएंगे। और कॉलर में कैसा होता है कि हमारा फोल्ड हुआ होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये हमारा कोट कॉलर है, तो ये कैसे ऐसे फोल्ड हुआ होता है। इसमें देखो, इसमें देखो, तो आपको जितना फोल्ड दिखाना है, मतलब कि आपको ये नेक डिप जैसे समझ लो कि इतना नेक डिप है, तो अगर आपको 6.5 इंच तक दिखाना है, 7 इंच तक दिखाना है, उतना आप यहाँ से मार्क कर सकते हो, शोल्डर से यहाँ तक। और अगर आपको ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा तो अच्छा है, तो सबसे कम हम चेस्ट लाइन जितनी है उतना रख सकते हैं। देखो ये हमारी चेस्ट लाइन है, तो उतना तो आपको रखना ही है, ठीक है। और अगर इससे आपको नीचे जाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 तक जा सकते हो। तो यहाँ से मैं 1.25, मुझे डीप चलेगा तो यहाँ से मैं 1.25 तक ऐसे मार्क कर दूँगी। तो यहाँ तक मेरा कोट आएगा। तो ये दोनों लाइन को मिलाते हुए मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर देती हूँ और इसको हम नीचे तक मिला देंगे। तो ये हमारा कोट का इतना हो चुका है। अब यहाँ पे हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हम सिर्फ एक लाइन जितना स्ट्रेट ले लेंगे नीचे, ऐसे सिर्फ इतना। इतना हमने नीचे ले लिया है। तो ये हमारा बेसिक हो चुका है। अब यहाँ पे हमें स्टिच का ऐड करना है। अब इतना हमारा हो चुका है। अब हमारा कॉलर क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। देखो ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हाफ इंच हमारा स्टिच का ऐड होगा। हाफ इंच हमारा स्टिच का ऐड होगा और उसमें हम 0.25 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप का रखेंगे। तो ऐसे मैं 0.75 पे मार्क कर दूंगी। पूरे में यहाँ तक हम 0.75 तक मार्क कर देंगे। देखो ऐसे हमने बढ़ा दिया है। अब ये स्टिच में हमारा हाफ इंच ही जाएगा, तो बाकी का जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ऐसे दिखेगा। तो इतना हमारा कटिंग ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब इसको कट करेंगे और टक्स को हम इसको कट करेंगे, टक्स को माइनस करेंगे, यहाँ से शेप देंगे और स्लीव कट करेंगे। यहाँ पे हमारा एक मार्किंग रह गया है। देखो ये कॉलर हमारा होगा, तो ये कॉलर हमने बनाया है इतना पूरा, ये हमारा पूरा है। लेकिन यहाँ से हमारा दूसरा कॉलर अटैच होगा, तो ये कहाँ पे होगा? तो उसका सिर्फ सिंपल एक ही मार्किंग है। यह हमारा जो है यहाँ तक बाहर गए, उसका हमें सेंटर लेंगे यहाँ तक। इसमें हमें सिर्फ ये वाला ही देखना है, स्टिच का जो हमने ऐड किया है वो हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक आएगा।
और यहाँ तक हमारा कॉलर आएगा। देखो यहाँ पे हमारा शेप आएगा। ये मुझे नेक का शेप थोड़ा सा बाहर लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा उसको नीचे कर दूंगी। बहुत अंदर चला जाएगा, थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा मैं अंदर ले लूँगी। ऐसे, और ये जैसे नीचे जा रहा है वैसे ही सेम इसको मार्क कर देंगे। देखो अब हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब कहीं पे भी हमें किसी भी स्टिच का ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली कट कर देंगे। देखो यहाँ पे हमारा शेप बाकी रह गया है, वो शेप हम दे देंगे। तो देखो ये साइड का हमारा कितना है, बैक का ये है हमारा 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो सेम यहाँ से मैं 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे। अब इसको यहाँ पे मिलाएंगे और जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे और यहाँ से ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे। अब ये नेक को कट कर देंगे। देखो तो ये हमारा कॉलर यहाँ से ऐसे फोल्ड होके दिखेगा इतना, और वो भी यहाँ तक हम फोल्ड करेंगे, ऐसे दिखेगा हमारा कॉलर। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा कॉलर आ जाएगा। टक्स का शेप ड्रॉ कर देंगे। इसको ऐसे यहाँ तक मिलाएंगे और हम सब में हाफ इंच जाते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 0.25 के ऊपर एक लाइन ही जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने मार्जिन बढ़ा दिया है। और इसको ऐसे मिला के इसको हम कट कर देंगे। देखो ये हमारा ऐसे हो चुका है। अब इसी तरीके से हम बैक को भी कट कर देंगे।
इतना हमारा हो चुका है। अब हमें स्लीव का कटिंग करना है। तो स्लीव्स के लिए पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमारा जो बेसिक स्लीव्स का फर्मा है, जिसका हमने यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, ये हमारा बेसिक स्लीव का फर्मा है, जिसका वीडियो यूट्यूब पे चैनल पे डाला हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो इसको सेम मैं ऐसे यहाँ पे रखूँगी। इसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच नीचे मार्क करेंगे और वापस 1/2 इंच पे ये इसको रखेंगे और अलग पेन से मैं ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि 1/2 इंच हमारा स्टिच में जाएगा, तो हम 1/2 इंच नीचे से ही मार्क करेंगे। इसको ओपन करेंगे और सेम फ्रंट का भी शेप ड्रॉ कर देंगे। और इसके बाद हमने आर्म होल चेक नहीं किया था, तो वो चेक कर लेंगे कि हमारा कितना आएगा। तो उसको हमें परफेक्ट पहले 1/2 इंच पे मार्क कर दो। तो ये हमारा कितना आ रहा है वो हम देखेंगे, यहाँ से ही देखना है। $7.75, तो फ्रंट में हम लिख देंगे 7.75। सेम इसी तरीके से हम बैक का भी मेज़र कर लेंगे। ये बैक हमारा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा। अब इसको मार्क कर लेंगे। देखो यहाँ पे तो हमारी स्टिच लग जाएगी शोल्डर में। तो ये हमारा 9 इंच के ऊपर एक लाइन है। सेम वापस से हम एक बार मेज़र कर लेंगे। 9 इंच पे 2 लाइन हो गई। ओके, 9 इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 इंच के ऊपर एक लाइन। तो अब यहाँ से हम इसको मेज़र करेंगे। तो फ्रंट का हमारा है 7.75। तो 1/2 इंच नीचे जो मार्क किया है वहाँ पे हम फ्रंट का मार्क करेंगे 7.75। अभी बैक का है हमारा 9 इंच, तो यहाँ से बैक का मेज़र करेंगे 1/2 इंच नीचे से ही। अब इन दोनों का हम मिडल ले लेंगे।
उसके बाद स्लीव की लेंथ आपको जितनी रखनी है उतनी आप रख सकते हो। मैं शॉर्ट स्लीव रखूँगी तो 8 इंच की मेरी स्लीव की लेंथ रहेगी। तो हाफ इंच मेरा ऊपर स्टिच में जाएगा और नीचे मैं ऐसे पट्टी जैसा रखूँगी तो 1 इंच उसका जाएगा। तो हम स्लीव लेंथ प्लस 1.5 इंच करेंगे। नीचे 1 इंच स्टिच में जाएगा और ऊपर हमारा हाफ इंच जाएगा। तो मेरी स्लीव की लेंथ है 8 इंच, उसमें मैं 1.5 इंच ऐड करूँगी तो मेरी स्लीव की लेंथ आएगी 9.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। अब मेरा स्लीव का राउंड है 9 इंच, तो उसका पहले मैं हाफ यहाँ पे मार्क कर दूँगी। अब मेरी पूरा टॉप है, पूरा जो शर्ट है वो मेरा लूज़ है और स्लीव में टाइट नहीं रख सकती, वरना वो कैसा दिखेगा, यहाँ पे टाइट दिखेगा और पूरा हमारा शर्ट है वो लूज़ लगेगा। तो ऐसा नहीं करेंगे हम। तो इसमें हमें लूजिंग ऐड करना है। तो हम कितना लूजिंग ऐड कर सकते हैं, तो देखो हमने बैक में 1.5 इंच चेस्ट का लूजिंग ऐड किया और फ्रंट में हमने 4.5 इंच का लूजिंग ऐड किया। तो ये हमारा कितना 6 इंच का लूजिंग हो चुका है। तो इसमें से हम -2 इंच कर देंगे तो हम 4 इंच जितना लूजिंग रख सकते हैं। तो 4 इंच लूजिंग कैसे रखेंगे, तो मेरा ये पार्ट है 9 इंच, उसमें मैं 4 इंच ऐड करूँगी और उसको डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे तो हमारा मार्किंग आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ से मैं 6.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। तो इतना लूजिंग होगा तो वो चल जाएगा। तो यहाँ से इसको हम मिला देंगे और ये 6 इंच में हमने मार्जिन भी ऐड कर ही दिया है। जो मार्जिन हमारा 0.75 पे ऐसे आएगा। देखो तो ऐसे हमारी कुर्ती हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो इतना गैप आ रहा है तो वो हमें गैप नहीं दिखाना है, वरना वो स्टिच में आगे पीछे आएगा। तो इसको मैं ऐसे साथ में ले लेंगे। तो ये हमारी स्लीव कट की रेडी हो चुकी है। ये शेप मुझे यहाँ पे देना था, उसको मैं डायरेक्ट ही शेप दे देती हूँ। तो ये मेरी स्लीव रेडी हो चुकी है। अब सभी को रखे हुए हम मेन फैब्रिक पे इसका कटिंग करेंगे। फ्रंट को भी हमने ऐसे रख के कट कर दिया है और बैक को भी हमने सेम टू सेम फैब्रिक पे कट कर दिया है। अब फ्रंट पे मैंने यहाँ से 3 इंच मार्क किया और यहाँ से हमारा जो शोल्डर है उसका सेंटर मार्क किया और फिर इसी तरीके से हमारा मेन फैब्रिक को हमने वापस से कट कर दिया, क्योंकि ये हमारा ऐसे नेक को कवर करेगा। अगर आपको ये वाला जो कॉलर में हमारा फ्लैप जैसा बाहर दिखता है ये वाला फैब्रिक, तो आपको ये चेंज करना है तो आप दूसरे कलर का ले सकते हो, तो वो भी अच्छा लगेगा। हम सेम टू सेम रखेंगे। तो ऐसे मैंने इसको एक्स्ट्रा कट कर दिया है जिससे हमारा नेक कवर होगा। तो ऐसे में हमें इसी तरीके से कवर करना है शर्ट में। अभी मैं सारी पिन्स को निकाल दूंगी। ऐसे दोनों फैब्रिक को सामने रख देंगे। इसके बाद ये कवर जो हमें करना है उसको इसके ऊपर रख देंगे। ये एक साइड का हमारा ऐसे आएगा और दूसरी साइड का ऐसे। अब ये फैब्रिक ऐसा है जिसको हम डायरेक्ट स्टिच लगाएंगे वो लग तो जाएंगी, लेकिन ये खींचते हुए जाएगा और छोटा बड़ा हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पिन्स लगा देंगे। इसमें थोड़ा सा भी फैब्रिक खींचेंगे तो ये खींच जाएगा
और इसका शेप भी बिगड़ जाएगा। देखो ऐसे मैंने पूरे में पहले पिंस लगा दी है। अब यहाँ पे हम फ्रंट का जो हमारा ड्राफ्टिंग है पेपर कटिंग उसको लेंगे और देखो यहाँ पे मेरा ऐसे स्टिच कॉलर यहाँ तक मेरा टर्न होगा, तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी। पहले यहाँ पे नॉच लगा देती हूँ। एक छोटा सा कट लगा दूँगी क्योंकि हमें कहाँ तक पलटी करना है वो हमें समझ में आए। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो अभी हमें स्टिच लगानी है। यहाँ से नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, 1/2 इंच पे प्रॉपर स्टिच लगाएंगे। ऐसे फैब्रिक को लूज रखते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। यहाँ पे 1/2 इंच तक स्टिच लगाएंगे। देखो यहाँ पे हमें 0.25 पे स्टिच लगाएंगे क्योंकि अगर मैं 1/2 इंच पे स्टिच लगाऊँ तो मेरा नेक बहुत ब्रॉड हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक में हम 0.25 पे लगाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे इसको टर्न करेंगे, प्रेशर फुट को उठाएंगे, फैब्रिक को टर्न करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर 0.25 पे हम स्टिच लगाएंगे। और कहाँ तक लगाना है, जैसे हमने पेपर में देख के मार्क किया था, यहाँ तक हमें 0.25 तक स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर लॉक लगाएंगे, इसको उठाएंगे और ये स्टिच को ऐसे स्ट्रेट लगा देंगे। ऐसे स्ट्रेट स्टिच लगा देंगे। इसको निकाल देंगे। अब यहाँ से राउंड पार्ट है तो यहाँ पे कट्स लगाएंगे और थोड़ा सा यहाँ पे लगा देंगे। अब सारी पिंस को निकाल देंगे और इसको टर्न करेंगे। इसको हमें टर्न, यहाँ पे हम थ्रेड लगा के भी टर्न कर सकते हैं। तो इसको मैं पहले अंदर जाने दूंगी, दूसरा भी हम इस तरीके से अंदर जाने देंगे और इसको ऐसे टर्न कर देंगे। तो देखो ये हमारा परफेक्ट टर्न हो चुका है। यहाँ पे हमें कट्स लगाना है, ये जो स्टिच लगाई उसके बाजू में। नीचे कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं आना चाहिए और यहाँ पे हम प्रॉपरली कट लगाएंगे।
ऐसे स्टिच के अंदर, और फिर इसको टर्न कर देंगे। देखो ये हमारा ऐसे बाहर आ गया। अब यहाँ पे हम दार स्टिच लगाएंगे, लेकिन कहाँ तक लगाएंगे, सिर्फ ऐसे प्रॉपर मेज़रमेंट से मैं आपको बताऊँ तो जहाँ तक मुझे कॉलर फोल्ड चाहिए था वहाँ तक। तो देखो मुझे यहाँ तक कॉलर फोल्ड चाहिए था, तो मैं ऐसे यहाँ तक मार्क कर दूँगी, पीछे की साइड ही मार्क जाने दूँगी। यहाँ तक मैं धार स्टिच लगाऊंगी जो हमने पलटी किया है उसकी साइड पे, ताकि वो परफेक्टली उधर ही रहे, वरना फिर वो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे हम स्टिच का एंड कर देंगे। यहाँ पे तो ये साइड पे तो हम इंटरलॉक करवा देंगे, उसको पट्टी फोल्ड भी कर सकते हैं। अब इसको हम पहले प्रेस लगा देते हैं, प्रेस लगेगा तो भी हमें वो परफेक्ट यहाँ पे दिखेगा, वरना ये ऐसे ऐसे झोल जैसा दिखेगा। देखो इसको हमने परफेक्टली प्रेस लगा दी है, तो देखो ये कितना मस्त आ रहा है। अब ये हमारा ऐसे टर्न होगा यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा कॉलर आ जाएगा हमारा। तो इसके बाद हम यहाँ पे टक्स ले लेंगे। तो ऐसे मैंने टक्स का मार्किंग कर दिया है। अब दोनों पार्ट को हम मिलाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने टक स्टिच कर दिया है। अब इसको मैं प्रेस लगा देती हूँ। देखो हमने टक्स को परफेक्टली प्रेस कर दिया है। अब इतना हमारा रेडी हो चुका है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड वाला भी पार्ट रेडी कर देती हूँ, फिर हम शोल्डर ज्वाइन करना देखेंगे। मैंने सेम इसी तरीके से दोनों नेक को परफेक्ट कर दिया है और यहाँ पे पिन्स लगा दिए, ताकि ये फैब्रिक ऐसा है सॉफ्ट, ऐसा नहीं है कि ये खुल जाएगा खींचेगा, लेकिन जितना इसको संभल के रखेंगे उतना नेक बढ़ नहीं जाएगा हमारा, वरना फिर कॉलर हमारा नेक से जुदा जुदा रहेगा। अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे। इसमें सीधा उल्टा जैसा कुछ है नहीं, दोनों साइड का सेम ही है फैब्रिक। तो इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। अगर आप पहले खुद ट्रायल के लिए बनाते हो तो कोई भी फैब्रिक में बना दो, फिर खुद के लिए बनाते हो, मेरी वीडियोस देख के दूसरे वीडियोस बनाते हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अच्छा फैब्रिक लीजिए, क्योंकि बना रहे इतने मेहनत कर रहे हैं, तो जितना अच्छा फैब्रिक होगा लुक अच्छा आएगा, अच्छा दिखेगा, हमें भी पहनने में मज़ा आता है। देखो ऐसे मैंने पूरे में पिन्स लगा दी। ये फैब्रिक को पिन्स लगा के ही स्टिच करना। दूसरी साइड पे लगा देंगे, बाहर से अंदर की साइड आएंगे। देखो ऐसे पूरे में हमने पिन्स लगा दी। अब यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे।
शोल्डर में हमारा हाफ इंच आएगा, तो हाफ इंच पे हम स्टिच लगाएंगे। ऐसे पिन लगाने का फ़ायदा ये है कि ऐसे डायरेक्ट वो निकल जाती है। यहाँ पे ऐसे ही हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे। और ये हमारा दूसरी साइड का साइड। देखो, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे पिन लगाई होती तो ये खींचना मुझे नहीं पड़ता और इसको ये परफेक्ट रहता। तो जितना हो सके ऐसी पिन्स लगाइए। ये हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 0.25 पे मार्क करूँगी। देखो, यहाँ पे मैंने 0.25 पे मार्क किया और 0.25 पे मैंने स्टिच लगा दी। अब इसको हम ओपन करेंगे और शोल्डर को प्रेस कर देंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कट कैसे करना है। तो पहले शोल्डर को ओपन करके मैं प्रेस लगा देती हूँ। देखो, ये हमारा परफेक्टली प्रेस हो चुका है। अब इसको हम कट कर देंगे। ये हम क्यों कट करते हैं? क्योंकि हमारा कॉलर लगेगा 0.25 पे और हमारे पास यहाँ पे मार्जिन है 1/2 इंच का। तो कॉलर फिर पीछे लगाने में दिक्कत आती है, इसीलिए हम इसको पहले से ही कट कर देते हैं। तो हम 0.25 जितना कट कर देंगे। स्ट्रेट ही कट करना है, ऐसा कुछ नहीं कि इसको शेप देना है, वैसा कुछ नहीं है। देखो, अब हमें यहाँ पे 0.25 का मार्जिन मिल गया है। ये थोड़ा सा ऐसे क्रॉस जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे शेप में दे देंगे ताकि स्टिच के वक्त हमें दिक्कत ना आए। ये हमारा पूरा यहाँ पे 0.25 पे कॉलर लग जाएगा। अब पहले हम स्लीव लगा देते हैं। तो पहले इसका सेंटर लेंगे। इसका सेंटर आगे पीछे ही आएगा। फ्रंट का आर्म होल कम आएगा, बैक का ज़्यादा आएगा। हमारी बॉडी में भी फ्रंट का कम होता है और बैक का ज़्यादा होता है। ऐसे मिलाते जाएंगे और इसका कट हमारा बैक की साइड पे ही आएगा। देखो, यहाँ पे हम कट लगा देते हैं। ओपन करेंगे और यहाँ पे स्लीव्स लगाएगा। तो स्लीव में हम देखेंगे कि ये एक साइड मेरा कट है, ये फ्रंट पे आएगा। इसको ऐसे रखेंगे और पहले जो मैंने स्लीव का जो सेंटर लिया था, इस तरीके से स्लीव को मेज़र करके सेंटर लिया था। तो सेंटर को ये कट के साथ मिलाएंगे और पिंस लगाएंगे। स्लीव में तो जितनी हो सके उतनी पिंस लगा दो। अब देखो, हमने पूरी स्लीव में ऐसे पिंस लगा दी है। अब इसको हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाते जाएंगे और पिंस को हम निकालते जाएंगे।
देखो हमने परफेक्टली स्लीव लगा दी है, कहीं पे भी कोई प्लीट्स जैसा आया नहीं है। तो देखो इसमें हम पिंस लगाएंगे, पिंस लगाने में टाइम लगेगा लेकिन स्लीव परफेक्ट आ जाएगी। अगर आप बिना पिंस के लगाओगे फिर स्लीव्स छोटी बड़ी हो जाएगी तो वो निकाल के लगाना पड़ेगा, तो दोनों में टाइम तो सेम ही जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम पिंस लगा के ही स्टिच लगाएं। अगर आपकी स्लीव कभी भी परफेक्ट नहीं आती है तो आप ऐसे पिंस लगा के कर सकते हो। अब सेम दूसरी साइड भी मैंने पिंस लगा दी है, इसको भी हम स्टिच कर देंगे। प्रॉपर हाफ इंच पे मिलाएंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। देखो ऐसे हमने दोनों साइड पे स्लीव लगा दी है। अब इसको हम हाफ इंच और 1 इंच टर्न करेंगे। पहले यहाँ पे 1/4 पे स्टिच लगा देते हैं और ये स्टिच लगाते वक्त हम पीछे ऐसे फिंगर रखेंगे ताकि ये फैब्रिक खींच न जाए। देखो अब इसको मैं प्रेस लगा दूंगी और इसको ऐसे यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रखते हुए पहले यहाँ पे पिंस लगा दूँगी। अब मैंने यहाँ पे पिंस लगा दिया प्रॉपर 1 इंच पे फोल्ड करके। अब सिर्फ हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है, तो ये स्टिच भी हम ऐसे ही लगाएंगे पीछे फिंगर रख के और फिर इसको प्रेस कर देंगे, वरना ये फैब्रिक खींचा हुआ लगता है। तो ऐसे मैं पीछे हाथ रखते हुए स्टिच लगा दूँगी। अब इसको मैं स्टिच लगाऊंगी तो ये परफेक्ट स्ट्रेट हो जाएगा, वरना मैं खींच के लगाती तो ये ज़्यादा हुआ खींचा हुआ लगता। अब सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पे स्टिच लगा देती हूँ। अब देखो ये मैंने स्टिच लगा दिया, इसको मैं प्रेस करके दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा। देखो ये मैंने स्लीव को परफेक्टली प्रेस कर दिया है तो इसका लुक परफेक्ट आ चुका है, वरना ये खींची हुई लगती। अब इतना हो चुका है, अब हमें कॉलर का कटिंग करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कॉलर को पिंस लगा देंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे। ये नॉच भी हमारे परफेक्ट मिलने चाहिए। यहाँ पे इसको पिंस लगा देंगे, इसको भी पिंस लगा देंगे। इतना हमारा हो चुका है। अब मैं एक पेपर पे आपको दिखाती हूँ कि हमें कॉलर कैसे कट करना है। देखो सबसे पहले हमें इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा।
यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। उसके बाद हमारी कॉलर की विड्थ जो है वो हम फिक्स रखेंगे 3 इंच। अगर आपको ज़्यादा बड़ा दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, वरना 3 इंच वो फिक्स मेज़रमेंट है, उससे कम ज़्यादा वो आप चॉइस के ऊपर कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करके मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम पहले कॉलर को मेज़र करेंगे। तो मैंने पिंस तो लगा दी है, अब हमें 0.25 नीचे से कॉलर को चेक करना है कि कितना आएगा। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, सेंटर से चेक कर लेंगे। यहाँ से नीचे 0.25 से हम चेक करेंगे। देखो ये हमारा आ रहा है 6.75 के ऊपर एक लाइन। इसको वापस से रीचेक करेंगे, कॉलर में हमें 2 बार रीचेक करना ही है। तो ऐसे वापस से 0.25 पे मैं चेक कर लेते हैं। देखो 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है। तो यहाँ से मैं 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे। ये सभी साइज़ में फिक्स रहेगा, हम 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन पे ऊपर जाएंगे ऐसे। फिर यहाँ से इसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। तो ये सारी लाइन को हम पहले ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से इसका हम शेप देंगे। अब यहाँ से हम 0.25 बाहर जाएंगे। अगर आपको बेसिक मेरे जैसा लुक वाला कॉलर बना है तो आपको सेम यही मेज़रमेंट फॉलो करना है। अब यहाँ से हम 0.25 के ऊपर ऐसे लाइन कर देंगे। तो ये हमारा कॉलर इतना हो चुका है, इसको हम कट कर देंगे। ऐसे यहाँ से शेप देते हुए कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं नेक की साइड लिख देती हूँ कि ये हमारा नेक आएगा। अब इसके ऊपर वापस से एक बार कॉलर को रख के चेक कर लेंगे। देखो ये हमारा परफेक्ट आ चुका है। ऐसे आपको रीचेक कर लेना है। अब इसमें ये आप ऑन फोल्ड पे कैनवास कट कर सकते हो, लेकिन ये वाला फैब्रिक ऐसा है जिसमें हम बिना कैनवास का बनाएंगे तो अच्छा लुक आएगा, वरना कैनवास का स्टिफ लुक इसमें अच्छा नहीं लगेगा ये फैब्रिक में। तो इसमें मैं बिना कैनवास का ही बना रही हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगी, सेम इसी का ही एक फरमा निकाल देती हूँ जिसमें मैं मार्जिन ऐड कर दूँ। ये पेपर को फोल्ड कर देते हैं हम और यहाँ पे कॉलर को रखेंगे। और पहले सभी जगह पे एक पूरा बॉर्डर ड्रॉ कर देंगे, कॉलर ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे पिन लगा देंगे और सभी जगह पे हम 1/2 इंच स्टिच का ऐड कर देंगे। जितना पेपर में ऐड करेंगे उतना अच्छा। अगर आपका फैब्रिक आपको लगता है कि इसको संभालना मुश्किल है, वो फैब्रिक में आप पहले ही पेपर में मार्जिन ऐड कर दो, फैब्रिक में मत ऐड करो, पहले ही पेपर में कर दो। और अगर कॉटन जैसा है, वैसा कोई फैब्रिक है जो स्टिफ है,
जो आपको लगता है कि वो हिलेगा नहीं, तो फिर आप डायरेक्ट फैब्रिक पे मार्जिन ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे भी हमने हाफ इंच मार्क कर दिया। अब इसको रख के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम कट कर देंगे। अगर आप सिर्फ कैनवास का बना रहे हो तो आपको कैनवास तो ये जो फिक्स हमने ये कट किया सेम उसी तरीके से ऑन फोल्ड में इसको कट कर देना है, और जो हाफ इंच ऐड किया है वो आपको फैब्रिक पे करना है, कैनवास में हाफ इंच नहीं बढ़ाना है। तो ये हमने कर दिया है। अब इसको सेम रखते हुए मैं पहले इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा नेक की साइड वाला है, और ऐसे इसको रख के मैं 2 फैब्रिक कट कर देती हूँ, फिर इसका स्टिचिंग देखेंगे। देखो ऐसे मैंने 2 फैब्रिक कट कर दिए हैं और इसको ऐसे रखते हुए कट कर दिया है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्टिच लगा दूँगी। नेक साइड पे हम अभी स्टिच नहीं लगाएंगे, नेक पे बाद में लगाएंगे, पहले हम कॉलर को कवर कर देते हैं। तो पहले ऐसे हाफ इंच पे हम स्टिच लगाएंगे। तो मैंने पहले पिंस लगा के रेडी कर दिया है इसको। अब कॉलर को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक साइड से ऐसे सिर्फ एक फैब्रिक, नीचे वाला तो हमारा यहीं पे रहेगा, सिर्फ एक फैब्रिक को ऐसे 0.25 फोल्ड करेंगे और फिर हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। ये फोल्ड हमारा अंदर जाएगा और यहाँ पे हम हाफ इंच पे स्टिच लगाते जाएंगे। इसको ऐसे प्रेशर फुट को उठाएंगे, इसको टर्न करेंगे और यहाँ पे लॉक लगाएंगे वापस और हाफ इंच पे स्टिच लगाते जाएंगे। इसको उठाएंगे, ऐसे जाने देंगे और हाफ इंच पे वापस से स्टिच लगाएंगे। इसमें अगर आप कैनवास वाला कर रहे हो तो आपकी स्टिच कैनवास के बाजू में लगेगी। और यहाँ से वापस से 0.25 ऐसे फोल्ड कर दूंगी और स्टिच लगा देंगे। अब इसको हम पलटी करेंगे। तो फैब्रिक को ऐसे जाने देंगे, ऐसे जाने देंगे और यहाँ से बाहर निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी टर्न कर देंगे। इसका थोड़ा सा मार्जिन कट करेंगे। देखते हैं कि मार्जिन कट करने के बाद इसका पॉइंट कैसा लग रहा है। तो ऐसे क्रॉस में इसका मार्जिन कट कर देते हैं। इसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया और इसको टर्न कर देंगे। देखो इसका पॉइंट अच्छा बना है तो इसमें हम कट कर देंगे।
देखो ये हमारा कॉलर हो चुका है। अब जो हमने जो साइड पे ऐसे फोल्ड किया था, यहाँ पे हम पूरे में ऐसे 0.25 में पहले प्रेस लगा देते हैं। देखो इसमें कोई भी एक साइड पे हम धार स्टिच लगा देंगे, तो ऐसे सारा मार्जिन जो साइड आपको धार स्टिच लगानी है वो साइड जाने देंगे, और जितना हो सके उतना पॉइंट से हम ऐसे धार स्टिच लगाएंगे और फैब्रिक को ऐसे पीछे से पकड़ के रखेंगे। अब इसको हम प्रेस लगा देते हैं। देखो ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया। अब हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रखा था, हम कॉलर को रखेंगे और देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था और मैंने 0.25 फोल्ड किया था, तो मैंने इसको वापस से 1/2 इंच फोल्ड कर दिया और यहाँ पे मेरा जो 1/2 इंच है उसको हम 0.25 कर देंगे, क्योंकि कॉलर हमारा स्टिच में सिर्फ 0.25 में जाएगा। तो इसको हम कट कर देंगे, थोड़ा सा जो 0.25 है उसको। बिन का तरह ऐसे मैंने 0.25 कट कर दिया, क्योंकि नीचे हमें सिर्फ 0.25 का ही मार्जिन चाहिए। अब हमें क्या करना है कि देखो मैं पेन ले लूँगी और यहाँ पे चॉक से ही मार्क कर देंगे, पेन दिखेगी यहाँ पे। तो ये जो हमने फोल्ड हुआ है वहाँ से नीचे के फैब्रिक पे ऐसे मार्क कर देंगे, इससे ज़्यादा हमारा नीचे स्टिच में नहीं जाना चाहिए। देखो मैंने 0.25 पे ये येलो कलर का चॉक लगा दिया है, यहाँ पे मेरी स्टिच आएगी, इससे अंदर हमारी स्टिच नहीं जानी चाहिए वरना कॉलर छोटा हो जाएगा। तो अब हम कॉलर को ओपन करेंगे, पहले यहाँ पे हम सेंटर पे मार्क कर देंगे, ऐसे हम फोल्ड करेंगे और जहाँ पे हमारा सेंटर है वहाँ पे एक मार्क कर देंगे। ये भी हमारा सेंटर है पीछे का, यहाँ पे एक मार्क कर देंगे और इसको निकाल देंगे सारी पिन्स को। अब ये कॉलर को हम पीछे से दोनों साइड से लगा सकते हैं। अगर आपको स्टिच नहीं दिखानी है तो आप बाहर से अंदर आओ, और स्टिच दिखानी है तो अंदर से बाहर जाओ, दोनों साइड से लगा सकते हैं। इसको हम कवर कर देंगे। देखो कॉलर में हमने ऐसे पिन्स लगा दी। अब जो हमने मार्क किया था वहीं पे हमें प्रॉपर स्टिच लगानी है। यहाँ से हमने जो इसको टर्न किया था उसके साथ इसको परफेक्ट मिलाएंगे और फिर 0.25 पे स्टिच लगाएंगे। हमारी ये स्टिच 0.25 पे और जो हमने मार्क किया है उसी के ऊपर आनी चाहिए।
पे थोड़ी सी पिंस निकल गई। यहाँ पे हम इसको एंड कर देंगे। देखो ऐसे हमारा कॉलर एक साइड से स्टिच हो चुका है। अब इसको हम अंदर की साइड जाने देंगे और यहाँ पे आप चाहो तो फ्यूजिंग टेप भी लगा सकते हो और आप चाहो तो स्टिच भी लगा सकते हो। अगर आपको स्टिच दिखेगी प्रॉब्लम नहीं है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो ये सारे मार्जिन को हम अंदर जाने देंगे और पिंस लगा देंगे। ये फैब्रिक ऐसा है जिसमें मैं फ्यूजिंग टेप लगाऊंगी तो भी वो निकल जाएगा और इसको जितना प्रेस करूंगी तो इसकी जितनी ये जो क्रीज जैसा दिख रहा है वो लुक चला जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे स्टिच ही लगा देंगे। तो ऐसे पहले पिंस लगा देंगे। देखो अगर आपने कुछ भी खींचा नहीं है तो आपका कॉलर परफेक्ट आ जाएगा। Cherry blossom. देखो मैंने परफेक्ट पिन लगा दी है। अब यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। Cherry blossom. ऐसे स्टिच लगाते जाएंगे हम। कुछ भी हमें खींचना नहीं है। ये फैब्रिक ही ऐसा है, इसमें खींचेंगे तो उसका लुक बिगड़ जाएगा। जैसा है वैसे रख के स्टिच लगा देंगे। तो देखो ये हमारा कॉलर लग के रेडी हो चुका है। देखो ये हमारा कॉलर कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है। इसको हम सीधा करके देख लेंगे।
ये कॉलर हमारा इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ तक हम इसमें प्रेस लगा देंगे और यहाँ पे हम बटन्स लगा देंगे। देखो ये पूरा परफेक्ट हमारा शर्ट हो चुका है। अब इसमें मुझे सिर्फ यहाँ पे अंदर की साइड पे इंटरलॉक करवाना है और नीचे पट्टी फोल्ड करनी है और स्टिच लगानी है फिटिंग की। बस इतना हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसका फाइनल लुक। फोटो पड़ा। तो देखिए ये हमारा फाइनल लुक है। इसमें मैंने इस तरीके से वो प्रेस बटन वाला मशीन आता है उससे ऐसे बटन लगा दिए हैं और नीचे हमने पट्टी फोल्ड कर दी है। देखो इसमें हमने जितना लूजिंग छोड़ा था वो परफेक्ट हमारा आ चुका है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लग रहा है और बहुत कम। अगर इसको मैं टाइट रखती तो इसका लुक नहीं आता शर्ट का, तो इसीलिए इसमें मैंने इतना लूजिंग छोड़ा है। बाकी आप शर्ट देख सकते हो, इसमें लंबाई आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। ये पीछे से भी हमारा परफेक्ट है। तो जैसा रेडीमेड शर्ट मिलता है ऐसा ही हमने बनाया हुआ है। ये कॉलर भी हमारा नेक के साइड से है, ऐसा नहीं है कि ये बाहर जा रहा है। नेक के साइड से ये परफेक्ट है और कॉलर में हमें जितना डीप चाहिए उतना हम प्रेस लगा के इसको कर सकते हैं। तो आपको इसका लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।